नमस्कार, मैं किरनेश। लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पास होने के बाद एडीआर ने देश के 30 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर अध्ययन किया है। एडीआर ने पाया है कि 30 में से 10 मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। उस 10 में से विपक्षी शासित राज्यों के हैं। भारतीय जनता पार्टी के मात्र एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस है, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हत्या के मामले दर्ज थे, उसमें वे बरी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसकी सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी, खुद मुख्यमंत्री बने, वो अपने पर से आपराधिक मुकदमे सभी समाप्त कर लिए। अगर अध्ययन किया जाए तो देखा जाए तो जो 10 मुख्यमंत्री हैं उनमें से 9 और ये बड़े राज्य और दक्षिण के राज्य ज्यादा हैं। हम बात तेलंगाना से शुरू की जाए, जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री देवेंद्र रेड्डी पर 89 मुकदमे दर्ज है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, स्टालिन पर 47 मामले दर्ज है। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री है और तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है। केंद्र की मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार इसी चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर चल रही है। चंद्रबाबू नायडू पर 19 मुकदमे दर्ज है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने गिरफ्तार किया था और जेल में भी रखा था। कर्नाटक कांग्रेस शासित राज्य है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, इनके ऊपर 13 मुकदमे दर्ज है। झारखंड, ये भी विपक्षी शासित राज्य है। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है और हेमंत सोरेन पर 5 आपराधिक मामले दर्ज है। हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जेल भी हेमंत सोरेन गए थे और इस्तीफा देकर उन्होंने मुख्यमंत्री भी बनाए हुए हैं, फिर मुख्यमंत्री बने। तो हेमंत सोरेन के ऊपर भी मुकदमे हैं। महाराष्ट्र भाजपा शासित एक राज्य महाराष्ट्र, जहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, इसके ऊपर 4 मुकदमे दर्ज है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं, इसके ऊपर 4 मुकदमे दर्ज है। केरल में लेफ्ट की सरकार है और सीपीएम के विजयन मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर भी 2 मुकदमे दर्ज है। पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत पर भी 1 मुकदमे दर्ज है। तो आप कह सकते हैं कि जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है, इसका मकसद क्या है? विपक्षी पार्टियों ने संसद में यही सवाल उठाया। जो मौजूदा केंद्र सरकार अपने विपक्षियों को साधने के लिए यह विधेयक लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री जेल नहीं जाएंगे, गृह मंत्री जेल नहीं जाएंगे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह पर भी मुकदमे थे, वे फरार घोषित किए गए थे एक समय में गुजरात से। और जो सरकार ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई है, वह विधेयक कहता है कि कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री जेल जाते हैं और 30 दिनों तक उसको बेल नहीं मिलती है, साथ ही साथ उस मामले में 5 साल तक की सजा हो सकती है, तो उसे 30 दिनों के अंदर पद से हटाया जा सकता है। इस विधेयक का जमकर विरोध हो रहा है। संसद में हो हंगामा हुआ। हो हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का ऐलान किया, जिसे जेपीसी भी कहा जाता है। और अब इस जेपीसी के गठन को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि जेपीसी में समाजवादी पार्टी का कोई सदस्य नहीं रहेगा। फिर पश्चिम बंगाल की पार्टी, तो सरकार में भी पश्चिम बंगाल में है,
ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी कह दिया है कि हमारी पार्टी के भी कोई सांसद संसद की संयुक्त समिति में नहीं रहेगा, यानी जेपीसी भी विवाद में आ गया है। और सरकार जो यह विधेयक लेकर आ रही है, इसके बारे में विपक्ष ने यह भी कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शिकंजा कसने के लिए और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर शिकंजा कसने के लिए सरकार यह विधेयक लेकर आई है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बिहार दौरे पर आते थे, नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, उस वक्त प्रधानमंत्री बिहार में 55 घोटालों का ऐलान करते थे। इसके अलावा ईडी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस को गिरफ्तार किया है। संजीव हंस ने कई मंत्रियों का नाम लिया है। लेन देन, वहां से एक बड़ी डायरी भी मिली है जिसे लाल डायरी कहा जा रहा है, उसमें भी लेन देन के मामले के उल्लेख है। तो सीबीआई भी शिकंजा कई मंत्रियों पर कसना शुरू कर दी है। जब यही नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तो नीतीश सरकार के कई मंत्रियों के रिश्तेदार के इर्द गिर्द छापेमारी हुई। नीतीश सरकार के कई आला अधिकारियों को ईडी ने नोटिस दिया, फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जेडीयू एमएनसी राधाचरण शाह को ईडी ने गिरफ्तार किया। ये मामले हैं और इसीलिए इसका विरोध विपक्षी सदस्यों ने संसद में किया। इस विधेयक को संघीय ढांचे पर करारा हमला करार दिया है। हालांकि यह सरकार, जो मौजूदा केंद्र सरकार है, वह अपने विपक्षियों पर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। चाहे झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उसे ने भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, जेल में डाला था। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को, उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया को, आम आदमी के पार्टी के सांसद संजय सिंह को सहित आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को, कई मंत्रियों को भी ईडी ने जेल में डाला था। फिर पश्चिम बंगाल में वहां की पार्टी टीएमसी के कई सांसद और नेताओं, मंत्रियों को जेल में डाला गया। तो सरकार, कहा जा रहा है कि बदले के भावना से काम करते। बिहार में विपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, जो सरकार के जमकर विरोध कर रहा है, उस पर ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है, केंद्रीय एजेंसियां रेड मारती है और उसे जेल में डाला जाता है। इसलिए विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। और जो एडीआर की सर्वे आए हैं वह काफी चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो तेलंगाना के हैं, उस पर दर्जनों मुकदमे, 82 मुकदमे दर्ज, रेवंत रेड्डी पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लगातार विरोध करते हैं केंद्र सरकार की। एमके स्टालिन पर 47 मुकदमे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर 19 मामले, 13 मामले हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 5 मामले हैं। हरियाणा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर 1 मामला। तो कुल मिलाकर जो विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन पर मुकदमे दर्ज है। सरकार जब चाहेगी विधेयक पारित हो जाएगा तो मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में डाल सकती है और पद से हटा सकती है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, शिंदे का सरकार बनाएगा, वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार थी, उसको तोड़ के शिवसेना में ही तोड़ के सरकार बना लिया गया। जिस अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कहा जाता था, ईडी की कार्रवाई हुई थी, उसने एनसीपी को तोड़ दिया, वे मुख्यमंत्री बन गए। तो इस तरह की खेला पूरे देश में देखने को मिली है और सरकार इसी के मद्देनजर कहा जा रहा है 130वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लेकर आई है। इस विधेयक को विपक्षी सांसदों ने फाड़ा और सदन में बिल पेश करने वाले गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर उसकी टुकड़ियां फेंका और संसद में जमकर इस पर हंगामे भी हुए। हंगामे के बीच सरकार ने इसे जेपीसी को भेज दिया और पूरे बवाल इस पर मचे हुए हैं और पक्ष विपक्ष अपना अपना बात रख रहा है। और जहां टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने संयुक्त समिति में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया है, तो
अब देखने वाली बात होगी सरकार किसको, किस पार्टी के किस सांसदों को इस समिति में रखती है। हालांकि जेपीसी में सत्ताधारी पार्टी का ही बहुमत होता है। सरकार, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।